नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रोहित चौधरी आज आपके सामने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये भारत के किसानों के लिए है, किसान मजदूरों के लिए और हर एक भारतवासी के लिए है। मैं इस वीडियो में सबसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूँ, ना किसी तरीके का मेरा किसी पार्टी से कोई लेन देन है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने देश के लोगों को अवगत कराऊं चीज़ों से, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है कुछ चीज़ों को लेके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा अभी करंट में जो फ़िलहाल में जो मुद्दा बना हुआ है वो किसान आंदोलन है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून किसानों के लिए लाई थी, जिसका 10 महीने से ज़्यादा से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगहों पर कर चुके हैं और लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। और बहुत सी घटनाएं बीच में हुई हैं, जैसे कि करनाल वाली घटना जिसमें एक किसान की मौत हुई थी। दूसरी घटना लखीमपुर खीरी वाली अभी फ़िलहाल की घटना है। और करीब 600 से 700 किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसानों की अपनी मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए। ये किसानों की मांग है, लंबे समय से चलती हुई आ रही है। लेकिन कुछ आरोप जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है वो किसान आंदोलन पर लगते हुए आ रहे हैं, चाहे वो भारतवासी लगाते हों, चाहे भारत का कोई नागरिक लगाता हो, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हों या कोई भी लगाता हो। लेकिन 2 आरोपों के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आरोप लगाए जाते हैं किसानों के ऊपर। सबसे पहला आरोप माननीय राकेश टिकैत जी, जो कि किसान आंदोलन का एक उभरता हुआ चेहरा है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। तो मैं उनसे शुरुआत करता हूँ कि भारत की मीडिया और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे भारत के आम नागरिक उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि 400 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि 400 करोड़ की संपत्ति होना क्या गुनाह होता है इस देश में किसी भी इंसान के ऊपर? अगर किसी के पास 400 करोड़ की संपत्ति है तो वो गुनाह है? मेरे हिसाब से वो गुनाह नहीं है। 400 करोड़ की संपत्ति होना गुनाह नहीं है, लेकिन 400 करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से इकट्ठा करना, जैसा कि इनकम टैक्स से आप टैक्स चोरी करके किसी भी तरीके से अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं या किसी और अवैध तरीक़ों से अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, तो आपको गलत बोला जा सकता है। लेकिन भारत की मीडिया ने और भी बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाएंगे 400 करोड़ की संपत्ति। सबसे पहली बात कि 400 करोड़ की संपत्ति होना गुनाह नहीं है। 400 करोड़ की संपत्ति होना गुनाह नहीं है, लेकिन 400 करोड़ होना और वो अवैध तरीके से, वो गुनाह है। इसका एक प्रोसीजर होता है कि अगर किसी इंसान के पास हमें शक है किसी इंसान के ऊपर कि इसके पास अवैध तरीके से संपत्ति इसने इकट्ठी की है, तो उस पर ना बहुत सारी जांच एजेंसियाँ जांच करती हैं उसकी पहले। जैसे एनआईए है अपनी भारत सरकार की, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। एनआईए, आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे जांच एजेंसियाँ हैं, वो जांच करती हैं। जो भी कुछ पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और आगे का जो भी प्रोसीजर होता है वो होता है। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि भारत के हर नागरिक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 10 महीने से ना तो भारत सरकार की कोई जांच एजेंसी किसी तरह की कोई रिपोर्ट तैयार कर पाई है या किसी तरह की कोई जांच हो पाई है राकेश टिकैत जी के खिलाफ। 10 महीने हो गए आंदोलन को चलते। आरोप लगाना तो ठीक है कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हो, लेकिन आरोपों को प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। प्रूफ कोई है नहीं, 10 महीने से आप किसी तरीके का प्रूफ नहीं दे पाए हैं, तो फिर इसमें आप गलत किसको समझते हैं? क्या सरकार जानबूझ के जांच नहीं करवा पा रही है, या फिर सरकार झूठे आरोप लगा रही है? सरकार के नुमाइंदे झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो 2 पॉइंट निकलते हैं इस चीज़ से, केवल और केवल या तो सरकार इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है मीडिया के माध्यम से, या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर अफवाह फैलाई जाती है कि 400 करोड़ की संपत्ति राकेश टिकैत जी के पास है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि 400 करोड़ की संपत्ति है किसी इंसान के पास तो वो इंसान चोर है या गलत है।
गलत तो वो इंसान जब होता है ना, उसने अवैध तरीके से अपनी संपत्ति इकट्ठी की हो, तो उसको आप सलाखों के पीछे डालिए। उसमें किसका समर्थन करते हैं हम लोग? उसमें तो कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं ना। लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि पिछले 10 महीनों से आरोप लगा देना केवल और उसकी जांच ना करवाना, ये देश की जनता के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। 10 पेट्रोल पंप बताई जाती हैं, आज तक कोई मीडिया कर्मी पेट्रोल पंप का, एक पेट्रोल पंप का नाम नहीं बता पाया। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेट्रोल पंप या फिर किसी भी तरीके की आप संपत्ति जानते तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि अगर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं तो किस तरीके से सरकारें उनको बदनाम करने का प्रयास करती हैं, ये सभी को समझना चाहिए। बहुत सारी एजेंसियां हैं हमारी जो कि 10 दिन के अंदर केवल रिपोर्ट बना के सरकार को दे सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती हैं, लेकिन नहीं करती। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार क्यों नहीं चाहती कि उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए? उदाहरण के तौर पर सोनू सूद जी की संपत्ति की लगातार जांच हुई, कई दिन लगातार तक रेड पड़ी उनके ऊपर, और जो भी प्रोसीजर था कार्रवाई का वो हो रहा है। तो राकेश टिकैत जी के खिलाफ क्यों नहीं होता? तो इसका मतलब अफवाहें फैलाई जाती है। या तो राकेश टिकैत के पास संपत्ति है नहीं, और अगर है तो सरकार जांच क्यों नहीं करवाती? तो ये सोचने का विषय है, आप सभी को सोचना चाहिए। आप एक भारत के नागरिक हो कि किसान आंदोलन इस समय देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आए दिन टकराव होता है बीजेपी के विधायकों में और भी किसान नेताओं में। दोनों ही अपने ही देश के लोग हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। सभी में टकराव बढ़ता हुआ जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना हो, करनाल वाली घटना हो, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। 600 से 700 किसान शहीद हो चुके हैं। सभी को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए अच्छे से। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया करके किसी भी तरह की झूठी पोस्टों पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी तरह की अफवाहों में ना आए। अगर कोई इंसान गलत है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, जांच एजेंसियां जांच करती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकार के हाथ में होती सारी चीज़ें, वो करवा सकती है। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट जाँच करवा के रिपोर्ट दायर कर सकती है। लेकिन वो करवाएगी तो सरकार ना, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या तो राकेश टिकैत के पास संपत्ति 400 करोड़ की है नहीं, और अगर है तो सरकार जांच क्यों नहीं करवाती? दूसरी तरफ अगर ये अफवाह है, ये गुमराह लोगों को किया जाता है, तो ये देशवासियों के लिए, देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा धोखा है कि आप किस तरीके से एक इंसान को बदनाम करते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो ना हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच है उसके साथ खड़े होइए। जो बातें हैं, जो प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है चीज़ों को, वो चीज़। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो भी कुछ हो, इस चीज़ के लिए आगे आएँ, कदम बढ़ाएं और अफवाहों से बचें। जो सच है उसका साथ दें। संपत्ति है नहीं है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन 10 महीनों से सरकारी एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई, ये भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है इस चीज़ से। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे की वीडियो में भी चर्चा होती रहेगी। खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा इससे आगे। इस तरीके से किसानों को बदनाम किया जाता है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।